क्योंकि तो डीपी क्रॉस का क्या होता है ना भैया कि 70 से लेकर 80 दिनों के बाद में जैसे आप बर्ड्स को पालते हो तो बर्ड्स तो दाना तो ज़्यादा खाता है, वजन भी अच्छा खासा बढ़ाता है, लेकिन जो एफसीआर जो होता है फीड कन्वर्जन रेशियो वो कहीं ना कहीं तो बढ़ जाता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिषेक पोल्ट्री यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज एक गंभीर मुद्दे पे हम बात करने वाले हैं, क्योंकि जैसे कि आप सभी को पता है, आप ऑल ओवर इंडिया के कोई भी एरिया से जैसे ये वीडियो अगर देख रहे हो तो कहीं ना कहीं तो अगर आप पोल्ट्री फार्मिंग कर रहे हो और अगर प्रेजेंट डे में, ठीक है, 7 दिसंबर 2020 इस समय में अगर ये वीडियो आप देख रहे हो या फिर इसके आने वाले कुछ 10 दिनों में अगर आप ये वीडियो देखोगे तो कहीं ना कहीं तो आपको ये दिक्कत आ रही है। अगर आपका जो भी बर्ड्स है अगर वो सेलिंग के लिए रेडी है तो आपको एक प्रॉफिटेबल राइज सेलिंग का रेट वगैरह नहीं मिल रहा है। तो इसके पीछे क्या कारण है, इन फ्यूचर ऐसे हम कौन सी बातें कर सकते हैं कि जिससे कि हमें ऐसी दिक्कत ना आए। तो आज के इस वीडियो में उसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं, तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। जैसे कि आप मेरे पीछे में देख रहे हो, मेरे जो बर्ड्स है अभी टोटली 1100 से लेकर 1200 ग्राम का वेट हो गया है, लेकिन फिर भी मुझे एक प्रॉफिटेबल सेलिंग रेट नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो क्या बातें हुई, क्या दिक्कतें आ रही है, ये सभी की सभी बातें आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा इंफॉर्मेटिव आज का ये वीडियो होने वाला है, आज दिल से बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो के आगे ले जाने के पहले एक छोटा सा पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक और हार्ड बुक का इंट्रो हम देख लेते हैं, उसके बाद वीडियो के हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों जो भी भाई नया पोल्ट्री बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, स्टार्टिंग में उनके मन में पोल्ट्री के रिलेटेड काफी सारे सवाल होते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने अपने पास के पोल्ट्री एक्सपेंसिव पोल्ट्री बुक लिखा है, जो आपको पीडीएफ फॉर्मेट और हार्ड बुक फॉर्मेट में मिल जाएगा। दोनों में भी सेम पोल्ट्री की इंफॉर्मेशन इंक्लूड की गई है। पीडीएफ ई बुक की अगर मैं बात करूं तो वो मात्र आपको 50 रुपये में मिल जाएगा। जैसे आप पेमेंट करते हो तुरंत आपके व्हाट्सएप नंबर पे पीडीएफ ई बुक सेंड की जाएगी, जो बड़ी आसानी से आप अपने मोबाइल पे ही पढ़ सकते हो। हार्ड कॉपी की अगर मैं बात करूं तो वो आपको मात्र 200 रुपये में मिल जाएगी। इसके लिए ऑल ओवर इंडिया डिलीवरी चार्जेस 50 रुपये लगेंगे। आपकी काफी ज्यादा डिमांड के कारण हमने पोल्ट्री हार्ड बुक की कैश ऑन डिलीवरी भी शुरू कर दी है। स्क्रीन पे आप जो नंबर देख रहे हो 9172611423, इसी नंबर पे आप गूगल पे या फिर फोन पे या फिर पेटीएम से पेमेंट कर सकते हो। बैंक अकाउंट की डिटेल आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों इस पोल्ट्री बुक में मैंने ब्रॉयलर पोल्ट्री फार्मिंग, देसी पोल्ट्री फार्मिंग, लेयर पोल्ट्री फार्मिंग की पूरी जानकारी आपको देने की कोशिश की है। इस बुक में मैंने डिसीज प्लस मेडिसिन प्लस बायोसिक्योरिटी प्लस वैक्सीन मैनेजमेंट, फीड प्लस वाटर मैनेजमेंट, स्पेस प्लस ब्रीडिंग प्लस टेम्परेचर मैनेजमेंट, समर प्लस विंटर प्लस मानसून सीजन मैनेजमेंट, ब्रॉयलर प्लस देसी प्लस लेयर पोल्ट्री शेड कॉस्ट, देसी मुर्गियों की ब्रीड, अंडे देने वाली मुर्गियों का मैनेजमेंट, ब्रॉयलर मैनेजमेंट, इसके अलावा और भी बहुत सारी बातों को कवर किया है। मैं गारंटी लेता हूं अगर एक बार इस बुक को आप पढ़ लेते हो तो आपके ब्रॉयलर प्लस देसी प्लस लेयर मुर्गी के रिलेटेड 90% सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। अगर आपको भी ये पोल्ट्री पीडीएफ ई बुक या पोल्ट्री हार्ड बुक चाहिए तो बुक की प्राइस गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम पे पेमेंट करके उसकी पेमेंट की स्क्रीनशॉट आपको 9172611423 इस व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना है। कृपया पोल्ट्री बुक के अलावा किसी अन्य कारण के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज ना करें। साथ ही साथ ये मेरा पर्सनल नंबर होने के कारण इस नंबर पे डायरेक्ट कॉल अलाउड नहीं है। तो देखिए दोस्तों, एक्चुअली क्या हो रहा है, जैसे कि आप मेरे पीछे में मेरे बर्ड्स देख पा रहे हो, इनका एक्चुअल वेट अभी 1100 से लेकर 1200 ग्राम का हो चुका है, ठीक है। तो मैंने भी ये गलती की, एक्चुअली मुझे कहीं ना कहीं तो थोड़ी इसकी हिंट थी, लेकिन इसके बावजूद भी मुझसे ये गलती हुई। एक्चुअली लॉकडाउन के चलते सभी पोल्ट्री फार्मर भाइयों को कहीं ना कहीं तो चिक्स नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि हैचिंग वगैरह सब बंद थी, ठीक है। इस कारण 80% के आसपास ऐसे पोल्ट्री फार्मर भाई है जो पोल्ट्री फार्म पर एज ए इनकम सोर्स के लिए डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो ऐसे में 4 से लेकर 5 महीना कोई भी इनकम सोर्स एक पोल्ट्री फार्मर भाइयों को नहीं हो रहा था। इसी कारण जैसे ही 2 से लेकर 3 महीने के पहले एक हैचरी चिक्स प्रोवाइड करना चालू कर दिए, तो ऑल ओवर महाराष्ट्र, ऑल ओवर इंडिया सभी पोल्ट्री फार्मर के तरफ एक ही समय में, मतलब 1 से लेकर 30 दिनों के भीतर में सभी पोल्ट्री फार्मर के भाइयों के तरफ चिक्स अवेलेबल हो गए। जिस कारण अभी जो प्रोडक्शन तैयार हो रहा है वो एक ही दफ़ा तैयार हो रहा है। जैसे कि पहले क्या होता था, अलग अलग समय पे पोल्ट्री फार्मर भाइयों की तरफ चिक्स जाते थे, इसलिए डिमांड और सप्लाई का जो एक चेन रहता है वो बैलेंस रहता था। लेकिन ये जो बैच है हमारी, मतलब आज से लेकर 2 महीने पहले या फिर 2.5 महीने पहले डाली हुई जो भी बैच है, या फिर जिन भी भाइयों ने अभी जो बैच डाले हैं, उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है एक्चुअली सेलिंग रेट के सिलसिले में, ठीक है। और जहाँ तक कि मेरा सोचना है कि आगे में जाकर आगे के 30 दिनों तक की ये बात बनी रहेगी, रेट डाउन ही रहेगा। यहाँ पर अभी हम एक्चुअल तौर पर अगर देखा जाए तो कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि डिमांड के मुकाबले में जो सप्लाई हो रहा है वो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। एक्चुअल में जैसे ये मुर्गा आप देख रहे हो, ये टोटली डीपी क्रॉस के मैंने मेल बुलाए थे, जो कि मुझे 48 रुपये से लेकर 50 रुपये के आसपास में गिरा था।
तो ऐसे में मेरी फीड कॉस्ट, मेडिसिन कॉस्ट, वैक्सीनेशन कॉस्ट वगैरह पकड़ के टोटली प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही है 150 रुपीज़ में। और सेलिंग रेट कितना मिल रहा है? 130, 135। भाई घाटे का सौदा हो रहा है, ठीक है। तो जिन भी भाइयों के साथ ये सिचुएशन हो रही है थोड़ा सा कमेंट करके मुझे बताएं, ठीक है। और इस सिचुएशन के लिए वो अभी क्या कर रहे हैं और फ्यूचर प्लान क्या बना रहे हैं और क्या लग रहा है उनको इस सिचुएशन के बारे में, ठीक है। कोई पोल्ट्री फार्मर भाइयों की यहाँ तक की दिक्कत आ रही है कि भैया 150, 140 रुपये की प्रोडक्शन कॉस्ट होने के बावजूद जो हमारे फार्मर भाई हो उनको सेलिंग करना है अपने बर्ड्स 130 में भी, क्योंकि उनको भी पता है अगर ज़्यादा देर तक कि हम हमारे बर्ड्स अगर बचा के रखेंगे तो कहीं ना कहीं तो हमें फीड की कॉस्ट ज़्यादा आएगी। एफसीआर भी कहीं ना कहीं तो डाउन होगा, क्योंकि तो डीपी क्रॉस का क्या होता है ना भैया कि 70 से लेकर 80 दिनों के बाद में जैसे आप बर्ड्स को पालते हो तो बर्ड्स तो दाना तो ज़्यादा खाता है, वजन भी अच्छा खासा बढ़ाता है, लेकिन जो एफसीआर जो होता है फीड कन्वर्जन रेशियो वो कहीं ना कहीं तो बढ़ जाता है। तो ऐसे में अगर 5-10 रुपये कम भी रेट मिल रहा है ना चाहते हुए भी, फिर भी पोल्ट्री फार्मर भाई बेचने को तैयार हो जाते हैं। लेकिन चंद्रपुर महाराष्ट्र या फिर गढ़चिरौली महाराष्ट्र की सिचुएशन बताऊँ तो 120, 130 रुपये में ये बर्ड्स मांग रहे हैं। अगर 160 रुपये तक का भी रेट मिल जाता था, 155 रुपये तक का भी रेट अगर मिल जाता था तो भैया ये बर्ड्स पूरे के पूरे मैं सेलिंग कर देता था। तो आज के इस वीडियो में ऐसे कुछ स्पेसिफिक बात नहीं करने वाला हूँ, जो सिचुएशन आई है, ठीक है। इन फ्यूचर ऐसी अगर कोई सिचुएशन लगती है आपको कि इस कारण की वजह से मार्केट में बहुत ज़्यादा पोल्ट्री फार्मर भाई बर्ड्स डालने वाले हैं, ऐसे में अगर आपका रेंट से पोल्ट्री फार्मिंग अगर आप नहीं करते हो तो आप बर्ड्स मत डालिएगा। तो अभी ऐसे सिचुएशन में अभी हम क्या कर सकते हैं? देखो, अगर ज़्यादा दिन तक के बर्ड्स अगर हम रखते हैं, ठीक है, हमें फीडिंग की कॉस्ट बढ़ रही है, साथ ही साथ एफसीआर भी बढ़ जा रहा है। मैं एक ही रिकमेंड करूंगा, अगर प्रोडक्शन कॉस्ट के 10 रुपये 15 रुपये माइनस में भी रेट अगर मिल रहा है तो फिर भी हमें मजबूरी में ये बर्ड्स सेल करने पड़ेंगे, क्योंकि आज से लेकर आने वाले 30 दिनों तक के, जहाँ तक कि मेरा मानना है, मैं कोई कैलकुलेशन करके फिक्स नहीं बता रहा हूँ, लेकिन जहाँ तक कि मैं देख रहा हूँ आगे के 30 दिनों तक के रेट डाउन रहने के मैक्सिमम चांसेस है। यहाँ पर फिर अगले बैचेस में हम जो भी हमारा नुकसान हुआ है वो कवर कर लेंगे, लेकिन अभी तो वही सिचुएशन है भाई, ठीक है। तो इसके आगे मैं और कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, ठीक है। थोड़ा सा मैं भी मूड ऑफ है मेरा, क्योंकि रेट बहुत ही डाउन चल रहा है। मेरा ही मूड क्या, मेरे आजू बाजू में जितने भी पोल्ट्री फार्मर भाई है, इतना तन मन धन लगा के हम पोल्ट्री फार्मिंग करते हैं, और ऐसे में अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो किसी का भी मूड ऑफ होगा, ऑब्वियसली बात है। तो जो भी है भाई, थोड़ा सा कमेंट करो ऐसी सिचुएशन में आप क्या कर रहे हो, ठीक है। अपने जो भी बर्ड्स है किस तरीके से सेल आउट कर रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा मुझे कमेंट करके बताएं। देखते हैं भैया इस बर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा रेट में किस तरीके से बेचा जा सकता है। अगर कुछ आइडिया है, कुछ उपाय योजना हम कर सकते हैं तो अगला वीडियो में उस टॉपिक पे बात करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।